Good morning to all of you. Today we discuss on incremental model and spiral model. I am Wasim Khan. Today first I will give some introduction of drawback of waterfall model and then we start incremental model. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में वाटरफॉल मॉडल पढ़ा था जिसको हम क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल भी कहते हैं. वाटरफॉल मॉडल जिसको हम क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल बोलते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम थी कि एक फेज कंप्लीट हो गया है, फिर जब हम दूसरे फेज पे चले जाते हैं तो वापस हम प्रीवियस फेज पर नहीं जा सकते थे. दूसरा एक और बड़ा ड्रॉबैक ये था वाटरफॉल मॉडल के साथ कि एक ही बार में एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए कस्टमर की, जो कि काफी डिफिकल्ट था. और तीसरी ये चीज हमें एक्सपेक्ट करना पड़ती है कस्टमर से कि कस्टमर को पेशेंस रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं रहता है जनरली क्योंकि चेंजेस होते हैं. तो इन ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक नया मॉडल आया जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल. जिसको हम क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटल मॉडल. इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो ये जो इंक्रीमेंटल मॉडल है it is one of the important model in software development life cycle model. इसके भी जो फेज होते हैं वो कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट. ये फेजेस तो अदर मॉडल जैसे वी मॉडल, वाटरफॉल मॉडल में भी हैं. तो इंक्रीमेंटल मॉडल और दूसरे जो मॉडल है उनमें क्या डिफरेंस है? तो मेन डिफरेंस ये है कि इट्स इंक्रीमेंटल नेचर. और इंक्रीमेंटल नेचर को समझने के लिए हमें ये जो ग्राफिक्स का प्रेजेंटेशन है इसको समझना पड़ेगा. हमने ये जो पांचों फेज हैं कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, सी फॉर कंस्ट्रक्शन, डी फॉर डिप्लॉयमेंट. तो कम्युनिकेशन को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लानिंग को पी से, मॉडलिंग को एम से, वो कंस्ट्रक्शन को सी से और डिप्लॉयमेंट को डी से. सीपीएम सीडी. ये जो इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल है इसमें ये सारे के सारे फेज एट ए टाइम एग्जीक्यूट किए जाते हैं और फिर से इन फेजेस को रिपीट किया जाता है. मींस एग्जीक्यूट किया जाता है इन दी इंक्रीमेंटल फॉर्मेट, इन दी इंक्रीमेंटल वे. यहां पर हम देखेंगे दो एक्सिस हैं, एक टाइम के लिए और एक सिस्टम की फंक्शनलिटी के लिए. मतलब मैंने मेरे पूरे सिस्टम को इंक्रीमेंट में डिवाइड कर दिया है. मैंने इनिशियल रिक्वायरमेंट कस्टमर से कम्युनिकेशन फेज के थ्रू ली
और फाइनली मैंने डिप्लॉयमेंट में आकर अपना सब प्रोजेक्ट जो तैयार किया उसे डिप्लॉय कर दिया। पूरे प्रोजेक्ट का मैंने सब प्रोजेक्ट किसको डिप्लॉय करा है? कस्टमर को, क्लाइंट को। अब कस्टमर क्या करेगा? सब प्रोजेक्ट को देखेगा और फीडबैक देगा, और उस फीडबैक को हम रिकॉर्ड करेंगे और उस फीडबैक के अकॉर्डिंग नई रिक्वायरमेंट को एकोमोडेट करेंगे इन दी इंक्रीमेंट 2, और वापस से एक सब प्रोजेक्ट को बनाएंगे और सब प्रोजेक्ट को कस्टमर को डिप्लॉय करेंगे, और फिर कस्टमर सब प्रोजेक्ट को देखेगा और फीडबैक देगा, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और उस फीडबैक के अकॉर्डिंग नई रिक्वायरमेंट को एकोमोडेट करेंगे इन दी इंक्रीमेंट 3, और वापस एक सब प्रोजेक्ट बनाएंगे और सब प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे कस्टमर को। कस्टमर सब प्रोजेक्ट को देखेगा और फीडबैक देगा, और उस फीडबैक को रिकॉर्ड करेंगे और उस फीडबैक के अकॉर्डिंग नई रिक्वायरमेंट को फिर से एकोमोडेट करेंगे इन दी नेक्स्ट इंक्रीमेंट। और ये इंक्रीमेंट तब तक चलेंगे जब तक कि आप सिस्टम की फुल फंक्शनलिटी तक नहीं पहुंच जाते हैं और कस्टमर फुल सेटिस्फाई नहीं हो जाता है। हाँ, मुझे यही प्रोडक्ट चाहिए था। अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें और एनालाइज करें तो देखेंगे कि जैसे जैसे इंक्रीमेंट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सिस्टम की फंक्शनलिटी भी बढ़ रही है। जैसे जैसे इंक्रीमेंट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सिस्टम की फंक्शनलिटी भी बढ़ रही है। यहां पर जो सब प्रोजेक्ट डिप्लॉय हुआ था वो बहुत ही प्रिमिटिव वर्जन था इनिशियल लेवल पर। यहां पर जो सब प्रोजेक्ट डिप्लॉय करा था फर्स्ट इंक्रीमेंट में वो बहुत ही प्रिमिटिव वर्जन था, लेकिन इंक्रीमेंट 2 में जो सब प्रोजेक्ट डिप्लॉय हुआ वह थोड़ा सा एडवांस वर्जन था। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर गए वैसे वैसे हमारा सब प्रोजेक्ट फुल्ली फंक्शनलाइज्ड प्रोजेक्ट बन जाएगा, या कह सकते हैं फुल्ली फंक्शनलाइज्ड सॉफ्टवेयर बन जाएगा। अब ये जो इंक्रीमेंटल मॉडल है इसमें हमने सिंपल अगर वर्ड में बात कर रहे हैं तो क्या बोला है? डिलीवर सॉफ्टवेयर इन स्मॉल बट यूजेबल पीसेस, ईच पीस बिल्ड्स ऑन पीसेस ऑलरेडी डिलीवर। अब इसका जो एडवांटेज है इंक्रीमेंटल मॉडल का, पहला होता है वर्क विथ स्मॉल साइज टीम। मतलब इनिशियली हमारे पास ज्यादा लोग काम करने के लिए नहीं है तो भी हम कम लोगों से काम चला सकते हैं, क्योंकि इनिशियल लेवल पर हमें सब प्रोजेक्ट जनरेट करना होता है। दूसरा एडवांटेज क्या हो गया इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल का? इनिशियल प्रोडक्ट डिलीवरी इज फास्ट। इनिशियल प्रोडक्ट डिलीवरी इज फास्ट का मतलब है कि इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर को सब प्रोजेक्ट
डिप्लॉय कर रहे हैं, सब प्रोजेक्ट अपने क्लाइंट को दे रहे हैं, जिसकी डिलीवरी क्या रहेगी, फास्ट रहेगी। तीसरा, इंक्रीमेंटल मॉडल का सबसे मेन एडवांटेज है, कैन आई अकोमोडेट चेंजेस। इंक्रीमेंटल मॉडल किसको एकोमोडेट कर रहा है, चेंजेस को एकोमोडेट कर रहा है, जो भी कस्टमर चेंजेस बता रहा है उसको एडॉप्ट कर रहा है। चौथा, इसका जो एक और एडवांटेज है, कस्टमर रिस्पॉन्स फीडबैक इज कंसीडर। कस्टमर से जो भी हम रिस्पॉन्स ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं। अब सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड है तो टेल भी रहेगा, अगर इसके एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी रहेंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो इसके एडवांटेज ज्यादा हैं कंपैरेटिवली डिसएडवांटेज। इसके दो बिग डिसएडवांटेज हैं। एक्चुअल कॉस्ट में एक्सीड द एस्टिमेटेड कॉस्ट, मतलब इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो बढ़ सकती है, जो आपने अनुमान लगाया है कॉस्ट का उससे, क्योंकि कस्टमर के अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर रहे हैं तो एक्चुअल कॉस्ट इसकी बढ़ सकती है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, सिस्टम ब्रोकन इनटू स्मॉल इंक्रीमेंट। जो हमने हमारे पूरे प्रोजेक्ट को, पूरे सिस्टम को किसमें ब्रेकअप करा है, स्मॉल इंक्रीमेंट में, जिसको केयरफुली हमें ब्रेकअप करना है कि कितने इंक्रीमेंट रखना है, कितने नहीं रखना है, जिनको हम हैंडल कर सकें। इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो मॉडल है उसको पढ़ेंगे। जिसको हम कहते हैं स्पाइरल मॉडल। बिजनेस एनालिस्ट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक इंपॉर्टेंट मॉडल है स्पाइरल मॉडल। ये जो स्पाइरल मॉडल है एडवांस लेवल ऑफ वाटरफॉल मॉडल होता है। इसमें क्लाइंट को सभी रिक्वायरमेंट पता होती है, उसके बाद वह बिजनेस एनालिस्ट या सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास आता है और सारी रिक्वायरमेंट दे देता है और फंक्शनलिटी बता देता है और चले जाएगा। और जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब आप उस प्रोजेक्ट को क्लाइंट को दे देंगे या कस्टमर को दे देंगे। ये जो स्पाइरल मॉडल है इसको भी हमने डिवाइड करा इनटू फ्रेमवर्क एक्टिविटी, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। ये अडॉप्ट करता है टू अप्लाई थ्रू आउट द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें जो कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है वो ना के बराबर होता है, इसमें कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसमें बिजनेस एनालिस्ट या जिसको हम बोल सकते हैं वेंडर थोड़ी थोड़ी फंक्शनलिटी बनाकर खुद चेक करते हैं, थोड़ी थोड़ी फंक्शनलिटी बनाकर खुद चेक करते हैं, थोड़ी थोड़ी फंक्शनलिटी बनाकर खुद चेक करते हैं। इंक्रीमेंटल मॉडल में क्लाइंट चेक करता था या कस्टमर चेक करता था, जो अभी हमने प्रीवियस मॉडल पढ़ा है इंक्रीमेंटल मॉडल। और अगर स्पाइरल मॉडल, इन दोनों में कंपैरिजन करें तो इंक्रीमेंटल मॉडल में कौन चेक कर रहा है, जो आपने सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सब प्रोजेक्ट बना रहे हो,
क्लाइंट मतलब कस्टमर। लेकिन स्पाइरल मॉडल में कौन चेक कर रहा है? वेंडर, या हम कह सकते हैं बिजनेस एनालिस्ट। मतलब स्पाइरल मॉडल में बिजनेस एनालिस्ट या जिसको हम कह सकते हैं वेंडर थोड़ी थोड़ी फंक्शनैलिटी बनाकर खुद ही चेक करता है कि क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए या कौन कौन सी फंक्शनैलिटी मिसिंग है और क्या फीचर चाहिए, और बाद में इटरेटिव मैनर में वो फंक्शनैलिटी या वो फीचर ऐड करता जाता है। अगर हम ये डायग्राम देखें तो जो हमारा स्पाइरल मॉडल है इसमें स्टार्टिंग कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन से होती है। अगर हम ये डायग्राम देखें तो स्पाइरल मॉडल में स्टार्टिंग कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन से होती है, बाद में वेंडर जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एनालिस्ट, बाद में वेंडर जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एनालिस्ट प्लानिंग करता है। उसके बाद रिस्क एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं मॉडलिंग करता है कि उसमें क्या क्या फंक्शन बनाने हैं, उसके हिसाब से कैसा मॉडल बनाना है, और रिस्क एनालिसिस के बाद इंजीनियरिंग कर रहा है। मतलब रिस्क एनालिसिस और इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है कि यहां हम रिस्क को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या कितनी रिस्क रहेगी प्लानिंग के बाद, और इंजीनियरिंग में हम क्या कर रहे हैं मॉडल तैयार कर रहे हैं। ये दोनों कई जगहों पर कंबाइन भी यूज किए गए हैं मॉडलिंग एज ए मॉडलिंग में रिस्क एनालिसिस और इंजीनियरिंग दोनों आ सकते हैं। और अगर इंडिविजुअल देखें तो प्लानिंग के बाद रिस्क को मेजर करेंगे, फिर इंजीनियरिंग करके मतलब उसका एक मॉडल तैयार करेंगे कि उसमें क्या क्या फंक्शन होना चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर रिलीज कर देते हैं, मतलब डिप्लॉय कर देते हैं। और फिर वेंडर चेक करता है। वहां पर कौन चेक करता था? वहां पर कौन चेक करता था? कस्टमर। लेकिन यहां कौन चेक करता है स्पाइरल मॉडल में? वेंडर बिजनेस एनालिस्ट कि क्या क्या फंक्शनलिटी हमने बनाई है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और उसको अगर लगेगा कि रिक्वायरमेंट मिसिंग है या बाकी है तो उसे इटरेटिव नेचर में वो फिर से मिसिंग रिक्वायरमेंट बनाएगा। फिर कम्युनिकेशन फेज में जाकर रिक्वायरमेंट को एडॉप्ट करेगा, फिर प्लानिंग करेगा, फिर रिस्क एनालिसिस, और फिर इंजीनियरिंग जिसमें बोलते हैं मॉडलिंग करते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। ऐसे इटरेटिव मैनर में स्पाइरल मॉडल का काम चलेगा। मतलब यहां पर एक सब प्रोजेक्ट जब तैयार होता है तो उसको चेक कौन करता है? वेंडर जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एनालिस्ट। और इंक्रीमेंटल मॉडल में कौन चेक करता था? कस्टमर। दोनों में ये मेन डिफरेंस होता है। तो स्पाइरल मॉडल को हम कह सकते हैं कि स्पाइरल मॉडल कॉम्बिनेशन ऑफ इटरेटिव मॉडल या इटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल एंड सीक्वेंशियल लीनियर डेवलपमेंट मॉडल। इसको इटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल और सीक्वेंशियल लीनियर डेवलपमेंट मॉडल का कॉम्बिनेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें भी वाटरफॉल मॉडल जिसको हम सीक्वेंशियल लीनियर डेवलपमेंट मॉडल बोलते हैं,
5 फेज यूज हो रहे हैं, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, डिप्लॉयमेंट। और इसका जो नेचर होता है स्पाइरल मॉडल का, वो क्या होता है? इटरेटिव। इसलिए स्पाइरल मॉडल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल एंड सीक्वेंशियल लीनियर डेवलपमेंट मॉडल। ये मॉडल किसके द्वारा जज किया जाता है? मॉडल यूज बाय वेंडर नॉट कस्टमर, मतलब वेंडर के द्वारा ये जज किया जा रहा है या वेंडर के थ्रू इसको चेक किया जा रहा है। रिक्वायरमेंट में हम क्या मानते हैं? वी हैव ऑल रिक्वायरमेंट। अब इसके भी कुछ प्लस हैं और कुछ माइनस हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं। कुछ प्रॉज हैं, मतलब कुछ एडवांटेज हैं, कुछ कॉन्स हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। चेंजिंग, जो इसके एडवांटेज हैं, जो प्रॉज हैं, पहला ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, चेंजिंग रिक्वायरमेंट इज सेटल्ड। चेंजिंग रिक्वायरमेंट इज सेटल्ड। चेंजिंग रिक्वायरमेंट इज सेटल्ड मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि जो चेंज आ रहे हैं, यहां क्या हो रहा है, जो चेंज आ रहे हैं उसको एडॉप्ट किया जा रहा है। उसको जो भी हमारा वेंडर, जो भी हमारा बिजनेस एनालिस्ट है, जो भी मिसिंग इंफॉर्मेशन या जो भी रिक्वायरमेंट है, उसको क्या कर रहा है? एडॉप्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमारे सॉफ्टवेयर में चेंज कर रहा है। तो चेंजिंग रिक्वायरमेंट इज सेटल, ये एक बिग एडवांटेज है। और दूसरा एक और बिग एडवांटेज ये है कि रिक्वायरमेंट कैन बी कैप्चर मोर एक्यूरेटली। क्यों? रिक्वायरमेंट कैन बी कैप्चर्ड मोर एक्यूरेटली का मतलब ये है क्योंकि वेंडर इसको चेक कर रहा है, बिजनेस एनालिस्ट चेक कर रहा है, तो वो एग्जैक्टली इसकी मिसिंग रिक्वायरमेंट या मिसिंग इंफॉर्मेशन या मिसिंग फीचर को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकता है। इसलिए रिक्वायरमेंट कैन बी कैप्चर्ड मोर एक्यूरेटली बाय वेंडर और बिजनेस एनालिस्ट। अब इसके भी कुछ डिसएडवांटेज, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स। अब इस पूरे का जो मैनेजमेंट होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। मैनेजमेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? एंड ऑफ प्रोजेक्ट मे नॉट बी नॉन अर्ली। प्रोजेक्ट का जो एंड है, क्या अंत में हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिखाई देगा, इसको आप बिगिनिंग में जज नहीं कर सकते हैं। एंड ऑफ प्रोजेक्ट मे नॉट बी नॉन अर्ली। तो आज हमने इंक्रीमेंटल मॉडल और स्पाइरल मॉडल पढ़ा, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे और दोनों में क्या फर्क होता है। एक मेजर डिफरेंस ये था कि इंक्रीमेंटल मॉडल में सब प्रोजेक्ट को कस्टमर मतलब क्लाइंट चेक करता है और उसके अकॉर्डिंग फीडबैक देता है वेंडर को, बिजनेस एनालिस्ट को, और फिर उसमें चेंज किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट इंक्रीमेंट में। जबकि स्पाइरल मॉडल में जो चेकिंग होती है वो बिजनेस एनालिस्ट खुद करता है, सब प्रोजेक्ट की, वेंडर खुद करता है सब प्रोजेक्ट की चेकिंग, और उसमें जो मिसिंग इंफॉर्मेशन होती है उसको एडॉप्ट कर सब प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करके डिप्लॉय करता है। तो आज का लेक्चर में यही समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच।